बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया है। तथागत बुद्ध कभी भी अपने लिए नहीं कहा है कि मैं कोई ईश्वर हूं, मैं कोई भगवान हूं, कुछ भी अपने लिए दावा नहीं किया है। अपने धर्म के लिए कोई चीज का दावा नहीं करते हैं तथागत बुद्ध कि मैं कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं। सबसे पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखा है बुद्ध ने अपने अथवा अपना धर्म के लिए किसी ईश्वर का दावा नहीं किया है। उन्हें मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया है। वो बोले कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। आने के बुद्ध ने जो है कभी भी नहीं कहा है कि मैं जो है मोक्षदाता हूं, यानी तुम मुझे पूजा करोगे, तुम मुझे जो है कर्म कांड की तरह जो है दिन रात व्रत रखोगे, सहे भूखे हुए जो है मुझे पूजा कर दोगे तो तुम्हारा भलाई होगा, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम नरक में जाओगे मुझे नहीं पूजेगा तो, तुम दान नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, जल नहीं चढ़ाओगे, दूध नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा जो है भला होने वाला नहीं है। ये तथागत बुद्ध जो है खुद कहते थे कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई जो है मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। 22 जनवरी 2024 को आने की कल राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन का शुभारंभ होंगे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा। पर बहुत बड़ा दुख की बात यह है साथियों कि राम मंदिर के गर्भगृह में जहां राम का प्रतिमा बने हैं उसी के जस्ट बगल में जो है विष्णु का भी प्रतिमा बनाए गए हैं और वहां पर दर्शाया गया है, चित्रण किया गया है कि भगवान विष्णु का जो है 9वां अवतार जो है बुद्ध है। अब बुद्ध का अवतार विष्णु है या विष्णु का अवतार बुद्ध है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों ये मनवाद लोग जो है शुरू से बुद्ध धर्म में भी जो है पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास जबरन तरीके से लादने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई बुद्धिस्ट ना बन सके, बुद्ध का ज्ञान को अर्जित ना कर सके। अगर कोई बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहे, बुद्ध के बारे में कोई जानना भी चाहे तो उसे शुरू में ही बता दिया जाए कि वो जो है विष्णु का अवतार है बुद्ध। यानी जो तथागत बुद्ध इन कर्मकांड, इन देवी देवता, इन चीजों का खुलेआम विरोध करते थे, उन्हीं को जो है ये बता दिए गए हैं ये विष्णु का अवतार, कर्मकांड का अवतार बता दे रहे हैं। साथियों आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द बुद्धा एंड इज धम्मा, तथागत बुद्ध और उनका धम्म जो लिखे हैं किताब, उसका जो खंड है 3 उसमें क्या बुद्ध के बारे में जिक्र किए हैं, क्या बताए हैं बाबा साहब अंबेडकर। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद जब 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म का दीक्षा ले रहे थे उस समय वो खुद बोलते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी बोले हैं कि विष्णु का अवतार बुद्ध नहीं है। साथियों आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बुद्धा एंड इज धम्मा में लिखते हैं बुद्ध के बारे में, वो क्या लिखे हैं थोड़ा सा हम बताते हैं। जो बुद्धा एंड इज धम्मा है उनका जो खंड है, खंड 3 में जो है जिक्र किया गया है बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, तथागत बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। उसमें जो है अध्याय 1 है, चैप्टर 1 में जो है किन किन चीजों के बारे में लिखा गया है। देखिए अध्याय 1 में जो है लिखा है धम्म में तथागत गौतम बुद्ध का अपना स्थान, यानी जो तथागत बुद्ध ने जो अपना धम्म दिए हैं, जीवन जीने का जो तरीका बताए हैं, उसमें अपने आप को क्या बताया है, अपने आप को क्या सिद्ध किए हैं तथागत बुद्ध कि मैं कौन हूं, इनके बारे में अध्याय 1 में बताया गया। बुद्धा एंड इज धम्मा का खंड 3 और अध्याय 1 में क्या लिखा गया, धम्म में तथागत बुद्ध का अपना स्थान, यानी कि जो बुद्ध ने जो धम्म दिया, जो बुद्ध ने मार्ग दिया, जो बुद्ध ने बताया जीवन जीने का तरीका, उसमें अपने आप को जो है बुद्ध क्या कह रहे हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें देखिए क्या क्या मुख्य 3 बात को कहते हैं। बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया है।
तथागत बुद्ध कभी भी अपने लिए नहीं कहा है कि मैं कोई ईश्वर हूं, मैं कोई भगवान हूं, कुछ भी अपने लिए दावा नहीं किया है। बाकी बात आप सभी धर्मों का आप पढ़ सकते हैं, इस्लाम धर्म में भी, क्रिश्चियन में भी, सभी लोग जो है जो मार्ग देता है वो अपने आप को कहा है कि मैं जो है ईश्वर का जो है अंतिम पुत्र हूं, तो मैं ये हूं, तो मैं भगवान हूं। ये सभी लोग अपने अपने बोले, लेकिन तथागत बुद्ध कभी भी जो है इस बातों का जिक्र नहीं किया है अपना धर्म में, और अपने लिए नहीं कहा है कि मैं कोई ईश्वर हूं, मैं कोई भगवान, यानी अपने लिए कोई स्थान नहीं। ये सबसे पहला कहता है, बुद्ध ने अपने लिए धर्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया है। अपने लिए भी और अपने धर्म के लिए कोई चीज का दावा नहीं करते हैं तथागत बुद्ध कि मैं कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं हूं, सबसे पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखा है बुद्ध ने अपने अथवा अपना धर्म के लिए किसी ईश्वर का दावा नहीं किया है। वो बोले हैं कि मैं जो है कोई ईश्वर नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे मेरे पास अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में कहे जाते हैं कि यहाँ पर पानी चढ़ाओ, यहाँ पर जल चढ़ाओ, यहाँ दूध चढ़ाओ, इतना दिन का व्रत रखो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा का खंड 3 का जो है अध्याय 1 का जो है दूसरे में लिखते हैं कि बुद्ध ने अपने अथवा अपना धर्म के लिए किसी का ईश्वर का दावा नहीं करता है, कि कोई ईश्वर नहीं है बुद्ध धर्म में, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं कि वहां पर आप कर्म कांड करिएगा तो ये हो जाएगा। कर्म कांड का डायरेक्ट खुलेआम विरोध करते हैं। द बुद्धा एंड हिज धम्मा के खंड 3 का अध्याय 1 का दूसरा पॉइंट में यही लिखा गया साथी। अगला क्या लिखा, देखिए अगला ये लिखा गया है, बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया है। वो बोले कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। आने के बुद्ध ने जो है कभी भी नहीं कहा है कि मैं जो है मोक्षदाता हूं, यानी तुम मुझे पूजा करोगे, तुम मुझे जो है कर्म कांड की तरह जो है दिन रात व्रत रखोगे, सहे भूखे हुए जो है मुझे पूजा कर दोगे तो तुम्हारा भलाई होगा, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम नरक में जाओगे मुझे नहीं पूजेगा तो, तुम दान नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, जल नहीं चढ़ाओगे, दूध नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा जो है भला होने वाला नहीं है। ये तथागत बुद्ध जो है खुद कहते थे कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई जो है मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, यानी कि मैं रास्ता बताऊंगा। एक जीवन जो मनुष्य को मिला है वो जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज तथागत बुद्ध जो है एक इंसान को जिंदगी जीने का तरीका बताता है, एक रास्ता बताता है कि इस तरह से जीना चाहिए लोगों को। लेकिन कभी ये दावा नहीं करते हैं कि आप मुझे पूजा करिए और कमाने छोड़ दीजिए, आप जो है सब कुछ काम धंधा छोड़ के घर में बैठ जाइए, मुझे पूजा करते रहिए, सब कुछ भला हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ धर्मों में कहे जाते हैं कि ये चीज करने से जो है तुम्हारा घर में पैसा रुकने लगेगा। भाई काम नहीं करोगे तो पैसा रुकेगा कहां से? लोग कहते हैं तुम्हारे घर पैसा आ रहा है, जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम्हारा घर ये ग्रह पकड़ लिया है, ये कराने से जो है तुम्हारा ग्रह खत्म हो जाएगा, पैसा रुकने लगेगा। शादी ब्याह नहीं हो रहा तो ये काम करो, वो भगवान का मूर्ति के पास जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां पर इतना दिन तक का व्रत रखो, शादी तय हो जाएगा, शादी रेडी हो जाएगा, यानी ग्रह पकड़ लिया है। ये सब चीजों का दावा जो है तथागत बुद्ध बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। ये जो है तथागत बुद्ध का जो है किताब जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं उसका जो खंड 3 है, उस चीजों में बाबा साहब अम्बेडकर खुद जो है इन चीजों के बारे में जिक्र किए हैं, चर्चा किए हैं। पर साथियों ये मनवाद लोग जो है ये सब चीजें को छोड़कर वो जबरदस्ती जबरन तरीके से विष्णु का अवतार बता रहे हैं। और असलियत में क्या है साथियों? असलियत में यह है कि बुद्ध जो है विष्णु का अवतार नहीं है, विष्णु जो है बुद्ध का अवतार है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बुद्ध का अवतार विष्णु है, विष्णु का अवतार बुद्ध नहीं है। जबरन तरीके से जो है इनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बुद्ध को पूरी तरह से बुद्ध की प्रतिमा को, बुद्ध को जगह जगह पे मंदिरों पे जो है उसे विष्णु बनाने का प्रयास करते हैं। वहां पे जबरन तरीके से जो तिलक चंदन दे दे के जबरदस्त तरीके से जो है भगवान विष्णु उसको बनाया जा रहा है। तो राम मंदिर में
ये इस प्रकार से जो दिखाया गया है, मुझे राम मंदिर पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम जो करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया है, आप प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं, मुझे क्या इससे दिक्कत है। पर अभी भी तुम जो ये पाखंडवादियां जो है और बुद्ध धर्म में जो है ये जो अंधविश्वास डाल रहे हो और विष्णु का 9वां अवतार जो बता रहे हो, ये गलत नहीं कर रहे हो। जो मेरा भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं। साथियों, माना जाता है इनका वो पुराणों के तहत कहा जाता है, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के तहत कहा जाता है कि जो है विष्णु का 24 अवतार, विष्णु कितना अवतार लेंगे? 24 अवतार। 24 अवतार में से जो 10 अवतार है वो महत्वपूर्ण अवतार बताया जाता है इन्हें बुद्ध विष्णु के बारे में। 9वां अवतार जो है बुद्ध ले चुके हैं, 9वां जो अवतार है वो बुद्ध है, इसका लोगों का मानना है कि 9वां अवतार बुद्ध है। और जो कल्कि होंगे वो 10वां अवतार होंगे। कल्कि इनका कौन इष्ट देवता है? कोई भगवान लेंगे जन्म, बोल 10वां में अवतार में जो है कल्कि लेंगे, और जब कल्कि लेंगे अवतार, इसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अभी कलयुग चल रहा है। ऐसा लगता है साथियों कि अब जो है विष्णु का 10वां अवतार जन्म ले लिया है, और वो जन्म जो है कौन है? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वही कल्कि है और वही कलयुग को जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस बात को बड़ी ही सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं कोई विवादित भाषण नहीं दे रहा हूं, बल्कि इस देश में जो समस्या चल रहा है, देश की जो इतनी सारी जो बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जो चौपट हो चुका है, और धर्म की आड़ में लोग इतना ज्यादा पागल हो गए हैं कि सब अपना दुख को भूल गया है और सब लोग घंटा बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कोई भी व्यक्ति जो है आगे निकल के नहीं आ रहा, लेकिन मंदिर के लिए जो है आगे निकल के आ रहा है। जहां मंदिर की बात हो, हजारों लाखों की भीड़ हो जाएंगे। अधिकार जहां खत्म हो जाएगा वहां एक भी व्यक्ति नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां धर्म का जो है एजेंडा चला दिए जा रहे हैं। यही है भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी बात जो है बुद्ध को जो है जो ये बता रहे हैं विष्णु का अवतार है 9वां, वो सब कुछ झूठ है साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखे हैं, ये सब में स्पष्ट जिक्र किया गया है कि बुद्ध कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान विष्णु का अवतार नहीं है, वे कोई कर्म कांड का जो है समर्थक नहीं थे, ये कर्म कांड को खुलेआम विरोध करते थे। साथियों, बाकी बात आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।